हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम शुरू करेंगे एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1A, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। इस क्वेश्चन में देर आर 6 सब क्वेश्चंस। इसमें से मैं 3 आपको सॉल्व करवा के दूंगा और बचे हुए 3 आपको सॉल्व करना है। सो आपको इस क्वेश्चन में डिटरमाइन करना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। कोटर्मिनल एंगल्स मतलब क्या होता है? जिसका इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म इज सेम। दो एंगल्स के बीच का डिफरेंस अगर 360 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 360 आ जाए, दोस एंगल्स आर कोटर्मिनल एंगल्स। मतलब आपको ये क्वेश्चन में करना क्या है, ये जो दो पेयर ऑफ एंगल्स दिख रहे हैं इनका निकालना है डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस आता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360, देन दे आर कोटर्मिनल एंगल्स। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट वन। पहला दिया है आपको 210 डिग्रीज एंड माइनस 150 डिग्री। आपको निकालना है इसका डिफरेंस, तो आप करोगे 210 माइनस सेकेंड एंगल क्या है माइनस 150। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? दिस विल बी इक्वल टू 210 प्लस 150। सो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। एंगल्स को अगर कोटर्मिनल होना है दे शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। अब ये 360 है, दैट इज व्हाई दीज पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द सेकेंड वन? 360 एंड माइनस 30 डिग्री। सो 360 डिग्रीज एंड माइनस 30 डिग्रीज। हमें निकालना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। सो दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस सेकेंड एंगल क्या है माइनस 30 डिग्री। सो दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज। तो ये क्या हो गया? दिस विल बी इक्वल टू 390 डिग्रीज। अब इस 390 अ मल्टीपल ऑफ 360? नो, दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 360. So the given pair of angles are not coterminal angles. थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में गिवन पेयर ऑफ एंगल्स क्या है? इट इज माइनस 180 डिग्री एंड 540 डिग्री। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? दिस विल बी माइनस 180 डिग्री माइनस 540 डिग्रीज। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 720 डिग्रीज। अब 360 इंटू 2 is 70, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस 2 इंटू 360 डिग्रीज। अब ये जो गिवन पेयर ऑफ एंगल्स है these are also a integral multiple of 360. so ये given pair of angle भी हो गया आपका कोटर्मिनल एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 1B, ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस है, मैं 4 करा के दूंगा, बचे हुए 6 आपको करने हैं। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। जो एंगल्स गिवन है आपको सिर्फ वो ड्रॉ करना है और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है वो मेंशन करना है। सो फर्स्ट थिंग, अगर कोई एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो दैट इज कंसिडर्ड नेगेटिव, और अगर कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है दैट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज माइनस 140 डिग्रीज। अब ये है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कहाँ घूमता है? दिस विल रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका 0, आपको चाहिए माइनस 140, तो यहां तक कंप्लीट हो जाएगा आपका 90 के आगे आपको रोटेट करना है उसको और 50 डिग्रीज। योर एंगल विल लाई समवेयर हियर। लेट्स नेम दिस P। मतलब यहां से 90 डिग्री रोटेट हो गया और आगे हो गया 50 डिग्री रोटेट।
सो दिस एंगल इज -140 डिग्री। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। सो -140 डिग्री जो है इट लाइज इन योर थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 डिग्रीज। Now this is positive 250. Positive means angle will rotate in anti-clockwise direction. अब ये हो गया आपका 0, आपको रोटेट करना है 250 तक. So this will be 90, this will be 180 and this will be 270. लेकिन आपको 270 नहीं चाहिए, आपको चाहिए 250. So your angle will lie before 275, which is somewhere here. ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. सो दिस इज एंगल 250 डिग्रीज. ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट. 250 डिग्रीज लाइज इन योर थर्ड क्वाड्रेंट. क्वेश्चन नंबर 3, 420 डिग्रीज. इट इज पॉजिटिव, सो ये घूमेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आपको निकालना है 420 डिग्रीज. सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0, दिस विल बी 90, दिस विल बी 180, दिस इज 270, दिस इज 360. आपको क्या चाहिए? 420 डिग्रीज. सो 360 प्लस 60 इज 420 डिग्रीज. तो यहां से और हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे 60 डिग्रीज. तो ये आपका लाई करेगा समवेयर हियर. दिस एंगल इज 420 डिग्रीज. 420 डिग्रीज कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है? इट लाइज इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट. नेक्स्ट, -330 डिग्रीज. माइनस मतलब एंगल रोटेट होना चाहिए इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. 0 से स्टार्ट करेंगे. ये हो गया आपका 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270. अब पूरा जाओगे तो दैट विल बी 360, बट आपको 360 नहीं जाना है. यू हैव टू स्टॉप एट 330. सो 330 विल लाई समवेयर हियर. ये हो गया -330 डिग्रीज. ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है? -330 लाइज इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन. इस क्वेश्चन में से भी हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आपको कुछ एंगल्स दिए गए हैं इन डिग्री, यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू रेडियन. सो डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन फैक्टर क्या होगा? डिग्री रेडियन, द कन्वर्जन फैक्टर इज π/180. सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. 85 डिग्री. 85 डिग्री मतलब 85 इंटू π/180 रेडियन. तो ये कैंसिलेशन क्या हो जाएगा? दिस विल बी 5 17s आर एंड दिस विल बी 5 इंटू 36. आपका आंसर आ जाएगा 17 π/36 रेडियन. Question number 3, -132 degrees. This will be equal to -132 into π/180 रेडियन. अब ये कटेगा आपका 3 के साथ. 3 60s are 80 and 3 into 44 is 132. ये कटेगा आपके 4 के साथ. 4 into 11 is 44 and 4 into 15 is 60. तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे -11 π/15 रेडियन. क्वेश्चन नंबर 4, 65 डिग्री 30 मिनट्स. अब आपको डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, बट यहाँ पे 65 इज गिवन इन डिग्री बट 30 इज गिवन इन मिनट्स.
तो पहले तो आपको ये जो 30 है 30 को कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, उसके बाद आपको पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में. नाउ वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. ये हमने थियोरी में सीखा था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. तो 1 मिनट क्या हो जाएगा, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्रीज. अब आपके पास गिवन है 65 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स. 65 डिग्रीज 30 मिनट्स, इसको आप लिख सकते हो 65 डिग्री प्लस 30 मिनट्स. अब इस 30 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो दिस विल बी इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 1 मिनट क्या हो गया, 1 मिनट इज 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट्स क्या हो जाएगा, 30 मिनट्स विल बी इक्वल टू 30/60 डिग्री. तो ये हो जाएगा आपका 65 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री. इसको मैं लिख सकता हूं 65 प्लस 1/2 डिग्री. इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे. सो 65 डिग्री 30 मिनट्स इक्वल टू, इसका निकालेंगे हम एलसीएम. व्हाट इज 65 इंटू 2, 65 इंटू 2 इज 130, 130 प्लस 1 इज 131, सो 131/2 डिग्री. मतलब जो ये 65 डिग्री 30 मिनट्स है, आपने इसको कन्वर्ट किया इनटू डिग्री विच इज 131/2 डिग्रीज. अब आपको इस डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में. सो 131/2 डिग्री इक्वल टू 131/2 इनटू, इसको रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर, इट इज π/180. दिस विल बी इन रेडियन. This will be equal to 131 pi upon 2 into 180 is 360. ये है आपका आंसर इन रेडियन. इसके जैसे हम एक और क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन 5 इज 75 डिग्री एंड 30 मिनट्स. 75 डिग्रीज 30 मिनट्स. So 75 degrees 30 minutes can be written as 75 डिग्री प्लस 30 मिनट्स. इस 30 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू डिग्री. मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे बाय 1/60. सो दिस विल बी इक्वल टू 75 डिग्रीज प्लस 30/60 डिग्री. ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 75 प्लस 30/60 इज 1/2 डिग्री. 75 इंटू 2 इज 150, 150 प्लस 1 इज 151/2 डिग्री. तो आपने 75 डिग्री और 30 मिनट्स को कन्वर्ट किया एज 151/2 डिग्री. अब इसको कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में. So you will multiply it with π/180. So 151/2 into π/180. This will be equal to 151 pi/360 radian. This is your answer. Question number 3. Convert the following angles in degree. पिछले क्वेश्चन में हमने डिग्री को कन्वर्ट किया था रेडियन में. इस क्वेश्चन में आपको रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में. सो रेडियन टू डिग्री, इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या है, इसका कन्वर्जन फैक्टर है 180/π. क्वेश्चन नंबर 1, 7π/12 रेडियन. इसको कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में. सो दिस विल बी इक्वल टू 7π/12 multiplied by 180/π डिग्री. ये पाई गया, 6 इंटू 2 इज 12 एंड 6 इंटू 30 इज 180. ये आ जाएगा 2 1s are and 2 15s are. So 7π/12 रेडियन इक्वल टू
15 into 7 is 105. So 105 degree. Next question. Minus 5 pi by 3 radian. Minus 5 pi by 3 radian. इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, सो विल मल्टीप्लाइड बाय पाई 180 बाय पाई. सो माइनस 5 पाई बाय 3 इंटू 180 बाय पाई. पाई पाई गया, 3 1s are 360s are. तो आपके पास आ जाएगा माइनस 5 पाई बाय 3 रेडियन इक्वल टू 60 इंटू माइनस 5 इज माइनस 300 डिग्रीज. अगला वाला है 5 रेडियन. 5 रेडियन, तो दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू 180 बाय पाई डिग्री. Therefore 5 radian equal to 18 5s are 90, so this will become 900 by pi degree. बचे हुए दो क्वेश्चन आप लोग करेंगे. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, 183.7 डिग्री. आपको इसको कन्वर्ट करना है इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स. नाउ वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स. इस कन्वर्जन को हम यूज करके 183.7 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकेंड्स. So 183.7 degree, I can write this as 183 degree plus 0.7 degree. अब 0.7 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है इनटू मिनट्स. सो दिस थिंग यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 60. तो ये आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 183 डिग्रीज प्लस 0.7 इंटू 60 मिनट्स. ये हो जाएगा 183 डिग्रीज प्लस 0.7 इंटू 60 इज 42. सो 42 मिनट्स. सो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 183 डिग्रीज 42 मिनट्स. या प्लस साइन जो है इसको सिर्फ निकालना है. इन दिस क्वेश्चन यू विल स्टॉप एट दिस स्टेज. इसको आप फर्दर सेकेंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. लेकिन अगर मान लो ये 42 की जगह पे कोई डेसिमल वैल्यू आ जाता, देन यू कैन कन्वर्ट मिनट्स इनटू सेकेंड्स. वील सी दैट इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 245.33 degrees. Okay, so I can write this thing as 245 degree plus 0.33 degrees. अब इस 0.33 डिग्रीज को मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू मिनट्स. सो आई कैन राइट इट एज 245 डिग्री प्लस, इसको अगर मिनट में कन्वर्जन करना है आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 60. सो 0.33 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स. ये क्या आ जाएगा आपके पास? 245 डिग्रीज प्लस 0.33 इंटू 60 इज 19.8. आप ये कैलकुलेशन करके देखिए एक बार, इट विल बी 19.8 मिनट्स. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज इन डेसिमल फॉर्म, इट इज 19.8 मिनट्स. तो ये जो 0.8 मिनट्स है इसको आप फर्दर कन्वर्ट करोगे इनटू सेकेंड्स. सो दिस यू कैन राइट इट एज 245 डिग्रीज प्लस 19 मिनट्स प्लस 0.8 मिनट्स. अब इस 0.8 को कन्वर्ट करेंगे इनटू सेकेंड्स. कैसे कन्वर्ट करेंगे? यू विल जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 60 बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. So this is equal to 245 degree plus 19 minutes plus 0.8 into 60. ये क्या हो जाएगा? This will be seconds. This is equal to 245 degree plus
19 minutes plus 0.8 into 60 is 48. So 48 seconds. So ये आ गया आपका आंसर. आपको बस ये प्लस साइन को निकाल देना है. क्या किया हमने इधर? वी हैव कन्वर्टेड 245.33 degrees into degrees, minutes and seconds. So this is equal to 245 degrees, 19 minutes and 48 seconds. Question 4 का last question. It is 1/5 radian. आपको इसको कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड. पहले हम क्या करेंगे, इस 1.5 रेडियन को कन्वर्ट करेंगे इनटू डिग्रीज. सो दिस इज इक्वल टू 1/5 डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन फैक्टर क्या है? इट इज 180/π. सो 1/5 इंटू 180/5 डिग्रीज. अब अगर ये क्वेश्चन होता कन्वर्ट रेडियन टू डिग्रीज, आप इसको पाई के फॉर्म में छोड़ सकते हो. But here the question is express the following angles in degrees, minutes and seconds. तो आपको इस डिग्री को कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकेंड्स. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/5 एज इट इज इनटू 180 एज इट इज. हम पाई को लिख सकते हैं 22/7 डिग्रीज. सो दिस थिंग यू कैन राइट इट एज, न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास एक 180, ये 7 जाएगा ऊपर तो ये आ जाएगा इंटू 7 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आपके पास है 5 और है एक 22. ये हो जाएगा आपका कन्वर्जन डिग्री में. नाउ लेट अस सॉल्व दिस. सो यार क्या क्या कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 इंटू 36 इज 180. ये आ जाएगा आपके पास 2 11 जा 22 एंड 2 इंटू 18 इज 36. तो आपके पास बचता है 18 इंटू 7/11. वॉट इज 18 इंटू 7? 18 इंटू 7 इज 126/11. ये है आपके पास डिग्री में. अब 126 को डिवाइड करो 11 से, क्या आ जाएगा आपके पास? 11.46 डिग्रीज. इसको आप डिवाइड करके देखिए, आपको आंसर आ जाएगा 11.46. बट यू हैव टू लीव इट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. इसके आगे भी जाएगा बट जस्ट लीव इट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो हमने यहाँ पे 1/5 रेडियन को कन्वर्ट किया एज 11.46 डिग्रीज. अब आप इस 11.46 डिग्री को कन्वर्ट करोगे इनटू मिनट्स एंड सेकेंड्स. सो 11.46 आई कैन राइट दिस एज डिग्री. 11 डिग्रीज प्लस 0.46 degrees. Now 0.46 degrees को आपको कन्वर्ट करना है into minutes. What is the conversion factor? It is 60. So you will multiply 0.46 by 60. ये है minutes. So this equal to 11 degree plus 0.46 into 60 will give you 27.6 minutes. अब ये वापस कुछ डेसिमल में आया तो ये जो मिनट्स है आपको इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू सेकेंड्स. सो दिस यू कैन राइट इट एज 11 डिग्रीज प्लस 27 मिनट्स प्लस 0.6 मिनट्स. अब इस 0.6 मिनट्स को आपको कन्वर्ट करना है इनटू सेकेंड्स. सो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 60 अगेन. सो दिस विल बी इक्वल टू प्लस 0.6 into 60 seconds. तो ये आ जाएगा आपके पास 11 डिग्री प्लस 27 मिनट्स प्लस 0.6 into 60 is 36 seconds. तो आपका फाइनल आंसर है 1/5 रेडियन इज इक्वल टू 11 डिग्रीज 27 मिनट्स एंड 36 seconds. Question number 5. In triangle ABC, angle A is 75/36 radian. Angle B is 120 degree. Find angle C in degree and radian. मतलब एक ट्रायंगल है जिसके 2 एंगल्स आपको गिवन है. आपको फाइंड करना है थर्ड एंगल इन डिग्रीज एंड रेडियंस. Now we know that in any triangle
the sum of all the angles is 180 degree. So here can I write angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degrees. आपको फाइंड क्या करना है? C फाइंड करना है डिग्री और रेडियन में. हमारे पास गिवन है A और B, बट वी कैनॉट सब्सटीट्यूट A and B डायरेक्टली इनटू दिस बिकॉज यहाँ पे है आपके पास 180 डिग्रीज. दैट मीन्स A, B एंड C शुड बी इन डिग्रीज. B तो है हमारे पास इन डिग्रीज, बट A आपको किस में दिया है? A एंगल दिया है रेडियन में. सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस रेडियन फर्स्ट इनटू डिग्रीज. सो लेट्स डू दैट फर्स्ट. यहाँ पे आपको गिवन है एंगल A इज इक्वल टू 7 पाई बाय 36 रेडियन. इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में. व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर? रेडियन टू डिग्री इज 180 बाय पाई. सो 7 पाई बाय 36 इंटू 180 बाय पाई. दिस इज इन डिग्रीज. यहाँ पे पाई और पाई कट गया. 36 ones are and 36 into 5 is 180. सो यहाँ से आपके पास आ जाता है वैल्यू ऑफ एंगल ए इन डिग्रीज. सो यहाँ से एंगल ए क्या आ जाएगा? एंगल ए 7 5 35 डिग्रीज. अब हमारे पास एंगल ए का वैल्यू है डिग्रीज में, एंगल बी का वैल्यू है डिग्रीज में. आपको फाइंड करना है एंगल सी. तो इन सबको उठा के सब्सटीट्यूट करो इस इक्वेशन में. तो फर्स्ट इज एंगल ए. एंगल ए क्या है? 35 डिग्रीज. सो 35 डिग्रीज प्लस एंगल बी क्या है? 120 डिग्रीज. 120 डिग्रीज प्लस यू हैव टू फाइंड एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्रीज. सो यहां से एंगल सी क्या हो जाएगा? एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 120 माइनस 35. तो इसका वैल्यू है 25 डिग्रीज. ये आ गया आपके पास एक आंसर. आपको फाइंड करना है एंगल सी इन डिग्री एंड रेडियन. डिग्री में हमने फाइंड कर लिया, सो वी विल कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन. सो एंगल सी इज इक्वल टू 25. डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन फैक्टर क्या है? इट इज पाई बाय 180 रेडियन. ये 5 से कट जाएगा. 5 5 आर एंड 5 इंटू 36. तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा measurement of angle C equal to 5 pi by 36 radian. Very simple question. यहाँ पे सिर्फ conversions का खेल है. Now let's move on.